का वीडियो कक्षा में स्वागत है। समांतर श्रेणी के पार्ट 2 के वीडियो में आप एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को आज पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें रिक्त स्थानों को भरना है। तीसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान जो है, पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद भी दिया हुआ है। तो इन सवालों को लगाने से पहले आप ये देखिए, पहले बताया जा चुका है कि पहले पद को ए से लिखते हैं, दूसरे पद में ए में डी जोड़ने पर, डी जो अंतर होता है सार्वंतर, उसको जोड़ने पर आता है। फिर डी जोड़ देंगे तो उससे अगला पद आ जाएगा, तीसरा पद। डी में एक और डी जोड़ देंगे तो 2D हो जाएगा। अगला पद निकालने के लिए एक और डी जोड़ देंगे। तो यहाँ ये देखिए, जब दूसरा पद निकालना होता है तो यहाँ पर 1D आता है, तीसरा पद निकालना है तो 2D आता है, चौथा पद निकालना है तो 3D आता है। जितना यहाँ होता है उससे 1 कम आता है और ए सब जगह आता है। ये ध्यान से इसको अपने पास समझ लीजिए, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब इन सवालों को लगाते हैं। तो हमारे पास पहला पद है ए, दूसरा पद क्या होगा a+d, और तीसरा पद a+2d। तो हमें ये पहला पद दिया हुआ है, तो इसका मतलब a बराबर 2 है, a बराबर 2। पहले पद को a लिखते हैं, a बराबर 2। ये समीकरण नंबर हमने 1 डाल ली। दूसरा पद मालूम नहीं है, तीसरा पद 26 है, तीसरा पद 26 है। तीसरा पद क्या होता है, a+2d, इसलिए a+2d बराबर क्या हो जाएगा, 26। a+2d बराबर 26। इसमें a का मान रख देंगे, a बराबर 2 रख दिया। 2 को उधर ले गए पक्षांतर करके, घटाने पर 24 आ गया, और 2 को नीचे लाएंगे तो d का मान आ जाएगा 12। तो अब हमारे पास a का मान भी हो गया और d का मान 12 हो गया। अब हम ये रिक्त स्थान निकालते हैं। रिक्त स्थान में हमको दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद होता है a+d, तो a का मान रख दिया 2, d का मान 12 रख दिया, 12 2 14, हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो गया। यदि तीनों ही पद दिए हुए हों तो बीच वाला पद निकालना हो तो एक और बहुत आसान सा तरीका होता है, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो तब भी निकल आता है। यदि समांतर श्रेणी में 3 पदों के बीच का पद, तीन पदों में बीच का पद निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दो। जैसे 26 और 2 28, 28 का आधा 14, 28 में 2 से भाग देंगे 14, तो सीधा सीधा उत्तर 14 प्राप्त हो जाएगा। दोनों को जोड़ करके 26 + 2 बटा 2, 28 बटा 2 बराबर 14, वो भी सही माना जाएगा। अब दूसरा खंड इसका देखते हैं। इसमें पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया है, फिर तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद दिया है। तो इन दोनों पद जो दिए हैं, इनकी सहायता से ये पहला और तीसरा पद निकालेंगे। तो हमें दूसरा पद दिया हुआ है 13, और दूसरा पद आप लोग को कहा था, याद कर लीजिए, दूसरा पद a+d। a में d, ये पहले पद में a होता है, a में d जोड़ते हैं तभी दूसरा पद आता है, तो a+d बराबर 13। और चौथा पद 3 दिया है, चौथा पद क्या होता है, a+3d बराबर 3। तो हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए, 1 और 2। तो ये समीकरण जैसे पिछली छोटी कक्षाओं में हल करते थे वैसे ही हल कर लेंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे ऊपर नीचे लिख के, तो a और a कट जाएगा, 3d में से d जाएगा, 2d आ जाएगा। 3 में 13 घटेंगे तो -10 आ जाएंगे, 13 में से 3 जाएंगे 10, बड़ी गिनती का निशान। घटाने में आप लोग जानते ही हैं, नीचे के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। 2 को नीचे ले आए, काटा, d बराबर -5 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे और a का मान निकाल लेंगे। d की जगह पर -5 रख दिया, -5 को उधर ले गए, +5 हो गया, तो a बराबर 18 आ गया। तो जो a का मान आएगा वही पहला पद हो जाएगा। हमें पहला पद ही निकालना है, हमें पहला पद a निकालना है, और a का मान 18 आ गया है, तो पहला रिक्त स्थान हमारा 18 हो जाएगा। इसके बाद हमें तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद, फिर देखिए यहाँ पर तीसरा पद a+2d होता है, तो a बराबर 18 रखा, प्लस की जगह पर प्लस, 2 की जगह पर 2, गुणे d का मान -5 रखा। तो पहले 2 जोड़ मत देना, 18 में 2 पहले गुणा होता है, तो 2 पंचे 10, प्लस माइनस, -18 में से 10 गया 8, तो 2 आंसर आ गए, एक 18
पहले रिक्त स्थान में भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया है, दूसरा और तीसरा पद निकालना है। तो a बराबर दिया हुआ है 5, पहला पद है a 5, तो a बराबर 5 हो गया, समीकरण 1 हो गई। और चौथा पद दिया हुआ है 9 सही 1/2। चौथा पद क्या होता है a + 3d, और 9 सही 1/2 को थोड़ा सरल कर लिया, 9 दूनी 18 और 1 19/2 लिख लिया इसको। अब यही a का मान यहाँ पर रख देंगे, a का मान 5 इस समीकरण में रख देंगे, तो 5 + 3d बराबर 19/2 आ जाएगा। 5 को पक्षांतर कर लिया, इसके बाद 2 लघुत्तम ले लेंगे, तो 2 और 5 का गुणा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 19 में से 10 जाएगा तो 9/2 आ जाएगा। 3 को नीचे लाएंगे और काटेंगे तो d बराबर 3/2 आ जाएगा। अब हम ये रिक्त स्थान पद जो है दूसरा पद निकाल लेंगे a + d में a और d का मान रख करके। 5 दूनी 10 और 3 13/2, और तीसरा पद a + 2d, a का मान रखा प्लस 2 गुणे d का मान रखा, 2 से 2 कट गया, 5 और 3 8। तो इन 3 क्वेश्चनों की सहायता से जो नीचे के बाकी शेष 3 खंड हैं उनको लगाइए और फिर आपको उत्तर भेजे जाएंगे, उनसे उनको मिलाइए। धन्यवाद।